जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, फिल्म कलाकारों का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग उनके व्यक्तित्व होते हैं। लेकिन राजनीति में अगर आप देखेंगे, व्यक्तित्वों के डिफरेंस के बारे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो हार्ड स्किन्ड होते हैं, वो सॉफ्टनेस उनके अंदर नहीं होती, वो जो सामान्य जनता के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो दिखावटी होती है, वो असली नहीं होती। नॉर्मली, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मली बात कह रहा हूं, ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि देखिए, हमारे जमाने का चुनाव, अगर मैं अपने बचपन के चुनाव को याद करूं तो इलाहाबाद नॉर्थ में मैं रहा करता था। इलाहाबाद नॉर्थ में 2 कैंडिडेट्स हुआ करते थी, एक राजेंद्री वाजपेयी होती थी जो कांग्रेस की कैंडिडेट होती थी, और एक राम आधार यादव होते थे जो समाजवादी पार्टी के, उस समय संसोपा थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके उम्मीदवार हुआ करते थे। राजेंद्र वाजपेयी कांग्रेस की थी, सुविधा संपन्न थी, राष्ट्रीय परिवार की बहू थी, पैसे उनके पास बहुत हुआ करते थे। और राम आधार यादव एक कैंडिडेट हुआ करते थे जो साइकिल से कन्वेंसिंग करते थे, और मेरा बचपन था तो मैं उनको बड़ी इज्जत की नजर से देखता था कि कम से कम एक नेता ऐसा है जो सामान्य जनता की तरह रहता है, और मेरे को उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान था। उनके प्रति क्या, कर्पूरी ठाकुर का भी जीवन मैंने देखा, जो पढ़ा, वही 2 कपड़े, वही एक छोटी सी अटैची। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन भी वैसे ही रहा, महात्मा गांधी का भी जीवन ऐसे ही रहा। तो वास्तविकता में भारत में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पे गए, लेकिन उन्होंने अपने सामान्य जीवन स्तर को वहीं रखा जहां से वो उठ के वहां तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने को शेष दिखाने का प्रयास नहीं किया, अपने को ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं किया कि वो अमीरों की तरह रहें और 5 ड्रेस रोज बदलें और बड़ी कारों में घूमें और आलीशान बंगलों में रहें और अपने जीवन को वैसे दिखाएं जैसे राजा महाराजा रहा करते हैं, और लोकतंत्र के अंदर राजा महाराजाओं की तौर तरीके उन्होंने अपना लिए। लेकिन मैंने बचपन से उन लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था जो ऊंचे पदों पे बैठने के बावजूद सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। जैसे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति भारतवर्ष के करीब करीब हर आदमी के मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। वो सम्मान इसलिए है कि उनका, उनके पत्नी का जीवन जो था बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारा आपका होता है। कोई ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं यात्रा कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, पहचाना नहीं था, शायद विदेशी था, तो उन्होंने कहा मैं कोई नहीं, मैं रेल मंत्रालय में काम करता हूं। उन्होंने ये बताना भी उचित नहीं समझा कि मैं रेल मंत्री हूं, उन्होंने कहा मैं रेल मंत्रालय में काम करता हूं। सामान्य जीवन, साधारण जीवन। इसीलिए जब उन्होंने 1965 की वॉर में ये आह्वान किया था कि लोग एक समय का भोजन छोड़ दें, तो देश की जनता ने, करीब करीब लोगों ने भोजन छोड़ दिया था, क्योंकि उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री एक प्रेरणा के स्रोत थे कि ऐसा व्यक्ति भी देश की राजनीति में हो सकता है। और जैसा कहते हैं, जब उनकी मौत हुई तो उनके जब चल अचल संपत्ति को देखा गया तो उनके पास कोई बहुत बड़ी चल संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके जो कहते हैं कि उनकी कार भी लोन पे थी और जो पीएनबी से उन्होंने ली थी। सामान्य, मतलब भारतवर्ष का एक लगाव है, जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम लोगों की श्रद्धा रही। अब आप ये देखें कि ये अभी एक वैवाहिक आयोजन हुआ, देश के सबसे बड़े पूंजीपति के यहां वैवाहिक आयोजन हुआ, बल्कि विश्व के गिने चुने लाखों करोड़ों की संपत्ति है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर रिलायंस इंडस्ट्री का 24-25 लाख करोड़ है, तो 8-9 लाख करोड़ की संपत्ति तो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपन्न व्यक्ति हैं और बड़े व्यक्ति हैं, और देश में लाखों लोगों को नौकरी देते हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं। और क्योंकि वैवाहिक जीवन का समय है तो एक अनंत, जो उनके पुत्र हैं जिनकी शादी हुई है, उनको पूरी शुभकामनाएं भी देते हैं, उनको पूरा आशीर्वाद भी देते हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा यह है कि अगर एक व्यक्ति दुख में हो और एक व्यक्ति सुख में हो,
और उस समय अगर आपको पुकारा जाए तो क्या आपको सुख वाले घर में जाना चाहिए या दुख वाले घर में जाना चाहिए? तो मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया कि सुख वाले में तो बहुत सारे पहुंच जाएंगे, बिन बुलाए भी पहुंच जाएंगे, बुलाए भी पहुंच जाएंगे, ज्यादातर लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां दुखी व्यक्ति है, अगर उसके आंसू पोंछने आप पहुंचेंगे, उसके सिर को अपने कंधे पे लेने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका ज्यादा बड़ा योगदान माना जाएगा और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति भारतवर्ष की है। तो हमने देखा जब ये मुकेश अंबानी जी के यहां शादी हुई, देश के सारे धनाढ्य लोग, और बल्कि वो लोग अपने को बहुत, उनका ओहदा समाज में बढ़ गया, जिनको उस शादी का आमंत्रण मिला। सारे धनाढ्य लोग, फिल्मी कलाकार, हीरो हीरोइंस, विदेशी लोग, विदेशी कलाकार, हिंदुस्तान के सारे राजनीतिज्ञ लोग उस शादी में पहुंचे। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, वैवाहिक कार्यक्रम है, और आशीर्वाद भी देना चाहिए, हम भी यहां बैठे दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तो ये शादी है जिसमें सुख का कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ देश के अंदर मध्यम और गरीब वर्ग महंगाई से इस बुरी तरह से जूझ रहा है कि आज की तारीख में टमाटर 120-130 रुपए किलो बिक रहा है। जामुन जो हमेशा बरसात के मौसम में 40-50 रुपए किलो बिका करता था, इस बार मंडी में 250 रुपए है, बाजार में तो 300-400 रुपए है। कोई सब्जी 100 रुपए किलो से कम या 80 रुपए से किलो कम नहीं है। देश का जो युवा है वो नीट परीक्षा से परेशान है, और कोई बड़ा व्यक्ति नीट परीक्षा के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। किसान अपनी समस्याओं से परेशान हैं, 6 महीने से वो पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब माननीय हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय ले लिया है कि उनके रास्तों को जो अवरुद्ध किया उसको खोले पुलिस और उनको दिल्ली आने दे, और यही निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति जिसने सरकार बनाई है, जिसने वोट देकर सरकार बनाई है, उसका यह पूरा अधिकार है कि अपनी ग्रीवेंसेस को जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कह सके। क्योंकि सरकार तो उन्होंने ही बनाई है, लेकिन जिस प्रकार से 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ उनको रोका गया था, बहुत सारे किसानों की शहादत हुई थी, और उनसे जो समझौता किया गया था उस समय, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक जिसके बेसिस पे किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था कि एमएसपी की गारंटी पे हम विचार करेंगे। हम जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों की मौत हुई है, उनके मुआवजे के बारे में बात करेंगे, हम दोषियों को दंड दिलाएंगे, जो पुलिस केस दर्ज किए गए किसानों के बारे में उनको वापस लेने की कोशिश करेंगे, वी विल रिव्यू दैट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले 3 साल के अंदर पता ही नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ, किसानों की समस्याओं के बारे में क्या हुआ। तो लगा कि सरकार उसके बारे में, एमएसपी की गारंटी के बारे में सीरियस नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली आकर अपनी ग्रीवेंसेस को चुनी हुई सरकार के सामने पेश करना चाहता है, जो किसी भी देश में जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। मणिपुर की स्थिति आप जानते हैं, कितनी परेशानी 14-15 महीने से है। माने देश के अंदर कहीं बाढ़ की स्थिति है, आसाम के अंदर बाढ़ है, कहीं सूखे की स्थिति है, कहीं पानी बरस नहीं रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बरस रहा है। बिहार के अंदर, आसाम के अंदर अलग प्रकार की स्थिति है। माने देश में दुखी लोग हैं, और दुखी लोग बहुत ज्यादा हैं जो परेशानी में हैं। तो अब एक हमारी सभ्यता संस्कृति का बात करने वाले अब एक दुखी समाज के बीच में जाना चाहिए, या एक सुख के अवसर में जाने वाले तो करोड़पति अरबपति बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने देखा कि उस शादी में समाजवाद की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले, दबे कुचलों की बात करने वाले परिवार सहित वहां शादी में पहुंचे, सज धज के पहुंचे। अब निर्णय तो आपको लेना है, राजनीतिज्ञों को लेना है कि वो पूंजीवाद के साथ खड़े हैं या समाजवाद के साथ खड़े हैं। करीब करीब सारे राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दलों की आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब सारे वहां पे थे। शरद पवार वहां पे थे, अखिलेश यादव थे, लालू यादव थे, ममता दीदी थी, शरद, मतलब करीब करीब सब थे। केवल राजनीतिक पटल में एक व्यक्ति ने सारे जोखिम उठाते हुए
क्योंकि राजनीति के अंदर पैसे की आवश्यकता होती है, चंदे की आवश्यकता होती है। जैसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारा पैसा मिला, अब वो कंपनियों को रूट किया गया, फिक्टिशियस कंपनीज, कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, लेकिन हुआ, पैसा बहुत सारे एक पार्टी के पास आया, दूसरी पार्टियों के पास नहीं आया। और बिना इलेक्शन के, जैसे मैं याद बता रहा था, इलाहाबाद के अंदर बिना पैसे वाला भी चुनाव लड़ता था, और बहुत पैसे वालों के बीच में, क्योंकि जनता निर्णायक हुआ करती थी और ज्यादातर जनता क्योंकि वंचित समाज से आती थी, तो लड़ाई अच्छी होती थी। लेकिन आज की तारीख में कोई भी चुनाव लड़ने का मतलब 5, 7, 10 करोड़ रुपए कम से कम पार्लियामेंट के इलेक्शन में होते हैं। बाकी चुनाव आयोग का जो निर्धारण है वो अलग मुद्दा है। तो पैसे की आवश्यकता तो पूंजीपतियों से है। शायद यही बात समझ के बाकी राजनीतिक दलों ने उस शादी में जाने का और आगे पैसे के रास्ते को न रोकने का निर्णय लिया। केवल एक व्यक्ति, केवल एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति, एक परिवार, पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार, पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार, इंदिरा गांधी का परिवार, राजीव गांधी का परिवार, उसने सारे जोखिम उठाते हुए यह निर्णय लिया कि वो इस शादी में नहीं जाएंगे, बल्कि इस शादी में जाने के बजाय वो गरीब और मध्यम वर्ग और सामान्य लोगों के बीच में जाके उनके साथ बैठकर उनके दुखों को बांटेंगे, बल्कि मुंबई जाकर किसी धनाढ्य परिवार के सुखों में भागीदार बने। केवल एक व्यक्ति जो भारत के राजनीतिक परिवेश में आज के तारीख में दिखता है। जब मुकेश अंबानी साहब सोनिया जी के पास कार्ड देने आए तो उसमें राहुल गांधी चले गए जीटीबी नगर में, उन्होंने वर्कर्स के साथ मजदूरी का काम किया। जब ये शादी संपन्न हो रही थी, किसी पिज्जा कॉर्नर बैठ के वो पिज्जा खा रहे थे। मतलब द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, यू मे बी विद द रिच एंड एफ्लुएंट एंड फिल्दी रिच, आई एम विद द 90% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हु इज स्ट्रगलिंग, जो बेरोजगारी से जूझ रही है, जो गरीबी से जूझ रही है, जो महंगाई से जूझ रही है। मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं अकेला खड़ा हूं, मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। और पीडीए की और दलितों की और बाकी लोगों की बात करने वाले, केवल बात करने से बात नहीं बनती, उनके साथ खड़े होने से बात बनती है। उनको ये आश्वासन देने से बात बनती है कि जब आपका शासन आएगा तो आप बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खाना खाने जाने को प्रेफर करेंगे या गरीब जनता के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे। तो राहुल गांधी हैज गिवन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज टू द इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑल्सो एंड टू द एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो, कि जब मेरे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है तो मैं इन गरीब वर्ग के साथ खड़ा हूं। और बाकी लोग चाहे वहां पे जाकर वो भोज्य पदार्थ खा रहे हों जिसकी कल्पना एक सामान्य जन तो कर ही नहीं सकता, वो तो पेट भरने की बात करता है, उसके दोनों समय उसे रोटी मिल जाए उस समय बात करता है। तो ये एक मैसेज दिया है आगे आने वाले समय में कि आपको किसके साथ खड़ा ना होना है। आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो अमीरों के साथ खड़े हैं, या उनके साथ खड़ा होना है जो गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ और उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। अब राहुल गांधी ने शायद ये भी निर्णय लिया है, संदेश मिला है, ये जो किसान आंदोलन होगा, संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन होगा, राहुल गांधी इसमें भी जाएंगे। बने जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां दर्द है, जहां जहां मुफलिसी है, वहां वहां राहुल गांधी खड़े होंगे। और ये बहुत अच्छा संदेश हिंदुस्तान के लिए है कि हम उस रास्ते में बढ़ रहे हैं जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता करने वाला कम से कम व्यक्तित्व वो सारे जोखिम को उठा के खड़ा है। मुझे महात्मा गांधी जब थे इस दुनिया में, मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी के राह पे चलने वाला एक व्यक्ति कम से कम मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मैं एक वृद्ध शिक्षक इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद और जय संविधान।